देखिए, ज्ञान देना और भ्रमित करना दोनों में बहुत स्पष्ट अंतर है। अभी आपने नीरज जी को सुना, आपके हर सवाल में उन्होंने भ्रमित किया। और यही यही भारतीय जनता पार्टी का सच है, कहती कुछ और है और करती कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से जदयू के साथ शासन में है। बिहार में कहने को कुछ नहीं है। उन्होंने बिहार को बेरोजगार बनाया है, बिहार को पलायन प्रदेश बनाया है, उद्योग उद्योग निवेश के मामले में शून्य है और हर तरह से पीछे है। आपने देखा होगा कई सारे रिपोर्ट में बिहार सरकार को फिसड्डी राज्य घोषित किया गया है। तो जब इस परिस्थिति में तो उनके पास एक ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कम्युनलाइज करती है, गोलबंदी करने की कोशिश करती है धर्म के आधार पर। ये छुपी हुई बात नहीं है, उसका जन्म ही वहीं से हुआ है, कमंडल से ही शुरुआत हुआ है। तो ये काम करेगी लगातार, लेकिन बिहार की जनता सजग है। और आपने देखा होगा 2020 में चुनाव में भी लेकिन तेजस्वी अब जी के बाबा कौन बागेश्वर को बीजेपी से क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, बाबा मंत्री अभी बागेश्वर वही को कहने की कोशिश कर रहे थे कि भाई वो अलग है, पार्टी अलग है। आपके नेता ये क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इन लोगों को यहां पर भेज रहे हैं? श्री श्री रविशंकर आएंगे, बाबा बागेश्वर आएंगे, क्या बुरा है उसमें? नहीं, ये देखिए, ये तो इसलिए बातें कही जाती है ना कि दोनों एक ही छाया दिखते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। आप तो ये कहते हैं कि हमारा संघ से भी कोई संबंध नहीं है। जो मोहन भागवत है वो भी इसी प्रकार की बात करते हैं जब कभी भी उनको मौका मिलता है तो। और बाबा बागेश्वर के पास नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और बाबा बागेश्वर क्या कहते हैं कि जो कुंभ में जिनकी मौत हुई उनको मोक्ष मिल गया। तो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान से पता चलता है तो किस तरह की बात करते हैं। फिलहाल बिहार में जो मुद्दे हैं वही महत्वपूर्ण है और रहेंगे। यहाँ पर धर्म का कोई आज तक न धार्मिक गोलबंदी हो पाया है न होगा, क्योंकि यह समाजवादियों का भूमि है और यह जयप्रकाश का है, राम मनोहर लोहिया का है, कर्पूरी ठाकुर का है, लालू यादव का है। इसलिए प्रेम यहाँ पे शुक्ला इस जी, तरह की बातें नहीं चल सकती।